तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि 176 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले श्लोक में स्फूर्ति में विराम आ जाने से श्रीपाद का चित्त विरह वेदना से कातर है और श्रीपाद आज प्रार्थना कर रहे हैं। उनके हृदय में श्री वृंदावन की जो भूमि है उसकी महिमा स्फुरित हुई और उस महिमा का गान करते हुए श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। किम भ्रूमो अन्यत्र कुंठी कृतक जनपदे धान्य अपि श्री वैकुंठे राधा माधुर्य वेता मधुपतिर अथ तन माधुरी वेती राधा वृंदारण्य स्थलियम परम रस सुधा माधुरी नाम धुरी नाम तर द्वंद्वम स्वादनीयम सकलम अपि ददौ राधिकाम किंकरी राम। श्रीपाद प्रार्थना करें कि अन्य स्थानों की बात तो दूर रही, वैकुंठ धाम को भी कुंठित कृत यानी प्रभावहीन करने वाला जनपद वृंदावन में श्री कृष्ण की राधा माधुरी को जानते हैं। यानी कि जो वृंदावन है उसकी महिमा उनके हृदय में स्फुरित हो रही है और कह रहे हैं कि जैसा वृंदावन है वो वैकुंठ धाम जो है उसको भी कुंठित कर देता है। वृंदावन के जो पथ हैं, वृंदावन की जो भूमि है कुंठित कर देता है, मतलब उसके प्रभाव को भी कम कर देता है श्री वृंदावन। ये बात यहाँ ऐसे कही जा रही है कि वृंदावन में ऐसा माना जाता है कि इतना ऐश्वर्य नहीं है जितना वैकुंठ धाम में होता है। हालांकि होता है वृंदावन में ऐश्वर्य, मगर सारा माधुर्य से आच्छादित है। तो जैसे हम देखते हैं कि पूरा वन ही है, वृक्ष ही है, गौआ घूम रही हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे एक सिटी होती है कि बहुत भव्य रत्नों से बनी हुई है, वो है वहाँ पे, मगर उसको उतनी कंसिडरेशन नहीं दी जाती है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन ऐसा है, वृंदावन के जनपद के वो वैकुंठ को भी प्रभावहीन कर देता है। और श्री कृष्ण ही वहाँ पे राधा माधुरी को जानते हैं और राधा ही वहाँ कृष्ण माधुरी को जानती हैं। किंतु परम रस सुधा माधुरी वहन करने में समर्थ वृंदावन राधा किंकरियों को युगल के माधुर्य आस्वादन के साथ साथ सेवा आनंद आदि सब कुछ प्रदान किया करता है। ये वृंदावन की भूमि ही है जो किशोरी जी वैसे तो राधा रानी को जानती हैं, राधा रानी वैसे तो किशोर श्याम सुंदर को जानती हैं, पर उन दोनों को और आकर्षित बनाने में वृंदावन की भूमि का बहुत बड़ा इसमें रोल है और राधा किंकरियों को भी युगल माधुर्य का आस्वादन कराने में और उनकी सेवा दिलाने में वृंदावन का ही योगदान है। कैसे है इस श्लोक में हम चर्चा करेंगे। राधा दासियाँ महाभाव की कक्षा में स्थित हैं, अतएव उनकी जो विरह वेदना है वे बाहर से आरती विकलता आदि की जनक होते हुए भी भीतर से कई कोटि अमृतों की अपेक्षा परम स्वादु है, परम मधुर है। इस पे हम चर्चा हमेशा करते रहे हैं कि जो श्रीपाद के हृदय में विराम आता है और उस विराम के कारण जो विरह वेदना होती है वो बाहर से तो एकदम आरती विकलता आदि की जनक है। यानी आरती विकलता आदि की जनक मतलब उसी को जन्म देती है, बहुत तड़पन को, बहुत दुख को, पर भीतर से कोटि अमृतों की अपेक्षा भी परम मधुर है। कई कई अमृत एक साथ मिल जाएं उनकी अपेक्षा भी बहुत मधुर है भीतर से, क्योंकि सारा जगत उसमें कृष्णमय किशोरीमय हो जाता है। हर समय वही चिंतन चल रहा है और वो चिंतन आनंद देने वाला है, पर बाहर से बहुत व्याकुलता है कि कब वो मुझे दर्शन देंगी, पर भीतर से जो प्रार्थनाएं निकल रही हैं उन प्रार्थनाओं से अमृत का आस्वादन भी मिल रहा है। अनुभवी जो भक्त हैं, बाबा कहते हैं, वही समझ सकते हैं। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने इस विरह वेदना का स्वरूप निरूपित किया है। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने इस विरह वेदना का स्वरूप निरूपित किया है। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने इस विरह वेदना का स्वरूप निरूपित किया है। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने इस विरह वेदना का स्वरूप निरूपित किया है। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने इस विरह वेदना का स्वरूप निरूपित किया है।
वृहद भागवतम में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, प्रेम भक्ति की परिपक्व अवस्था में विरह विकलता रूपी एक अनिर्वचनीय महाभाव संपत्ति उत्पन्न होती है। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें बहुत विरह विकलता होती है, पर ये अनिर्वचनीय है। क्यों? क्योंकि यह श्रेष्ठ भाव स्वभावता बाहर से तो महा आरतीमय शोक संताप आदि के चिन्ह व्यक्त करता है। बाहर से तो ऐसा लगता है जैसे बहुत दुखी है, बहुत जल रहा है व्यक्ति, पर भीतर एक अनिर्वचनीय आनंद का संचार भी करता है। तो अंदर आनंद हो और बाहर से व्याकुलता दिख रही हो तो उसको आनंद की अवस्था ही माना जाता है, क्योंकि हम इस जगत में भी देखते हैं कि भीतर की स्थिति कैसी है वो मैटर करती है। बाहर क्या हो रहा है इससे कोई समस्या नहीं है। अगर कई बारी हम कई लोगों को ऐसा बोलते हैं ना कि देखो, अगर हमारी भीतर की स्थिति ठीक नहीं है तो बाहर से हमें कितना भी पैसा मिल जाए, कितने भी अच्छे हमारे रिश्ते हो जाएं, संबंध हो जाएं हमारे संबंधियों के साथ, पर अगर भीतर से मन कुलसित है तो वो आनंद नहीं मिलता। पर हम देखते हैं कई कम पैसे वाले लोग भी हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी आर्थिक अवस्था नहीं है, पर भीतर से बड़े आनंद में है, तो वो ज़्यादा खुश और ज़्यादा समृद्ध दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जो असली में जो अवस्था है वो वही मानी जाती है जो भीतर से है। बाहर से तो जो भी हो रहा है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ स्वभावतः बाहर तो महा आरतीमय अवस्था है, शोक संताप दिख रहा है कि हाहाकार हो रही है, पर भीतर से आनंद है। भीतर से आनंद इसलिए क्योंकि हाहाकार किशोरी के लिए, श्याम सुंदर के लिए ही हो रही है, और उनके नाम में और उनके चिंतन में ही महा आनंद है। आरती की अवस्था बाहरी होते हुए भी भगवान उसे सहन नहीं कर सकते हैं। भगवान के बहुत सुंदर गुण का वर्णन किया गुरुदेव ने कि अब देखो हम समझ गए कि उनकी अवस्था जो है आरती की वो बाहर है। आरती मतलब दुख। तो ये दुख की अवस्था बाहर की है, भीतर की नहीं है। तो हम किसी को भी ऐसा कहेंगे कि अरे चलो ऐसा अगर ये व्याकुल हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो बाहर से हमें लग रहा है, हम जानते ही भीतर से ये आनंद में है। पर ऐसा कहते कि बाहरी अवस्था होते हुए भी दुख की भगवान उसे सहन नहीं कर सकते। कारण प्रियता के स्वभाव से परम प्रिय जन का मिथ्या दुख भी असहनीय हो जाता है। भगवान इतने प्रिय हैं हमारे, और इतना प्रिय हमें जानते हैं अपने भक्तों को कि उन्हें भी पता है कि बाहर से ये है, पर फिर भी इतनी प्रियता होने के कारण कहते बाहर से भी जो दुख हो रहा है वो भी उनको असहनीय हो जाता है। और इसीलिए स्फूर्ति देवी श्रीपाद को आरती उत्कंठा की अतिशयता में उन्हें बीच बीच में लीला माधुरी का आस्वादन प्राप्त कराकर धन्य करती है। तो क्या होता है, बाहर से जैसे ही आरती उत्कंठा होती है तुरंत उनके हृदय में लीला स्फुरण करा देती है स्फूर्ति देवी। जो भी हो, श्रीपाद साधक दशा में दैन्य के उदय होने पर स्वयं को राधा रानी की सेवा में सर्वथा अयोग्य ही समझते हैं। उन्हें सहसा वृंदावन महिमा की स्फूर्ति हुई। जब ऐसा होता है तो बाहर से तो दैन्यतावश वो ऐसा समझने लगते हैं कि मैं अयोग्य हूँ, और शायद यही बात जो है वो हरि भी सहन नहीं कर पाते कि इतना दैन्य कि ये सोच रहे हैं मैं अयोग्य नहीं हूँ, और तुरंत उनके हृदय में लीला की स्फूर्ति होती है। आज वृंदावन महिमा की स्फूर्ति हुई और निराश भरे चित्त में आशा का एक आलोक फूट उठा। कहते हैं, किम ब्रूमो अन्यत्र कुंठी कृतक जनपदे धान्य अपि श्री वैकुंठे। अर्थात अन्य स्थानों की तो क्या बात, परम महत्वपूर्ण वैकुंठ की महिमा को भी इस जनपद वृंदावन की महिमा ने कुंठित कर दिया है। पद्म पुराण में भी कहा गया, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठांच गरियासी। वैकुंठ भी उसके सामने कुछ नहीं है। जो मधुपुरी यानी कि मथुरा वृंदावन इन सब की जो महिमा है, इस प्रकार की शास्त्र साधु वाणियों का ये प्रमाण है। वैकुंठ में कोई कुंठा है नहीं, इसीलिए उसका नाम वैकुंठ है। भगवान का धाम है वो, वह मायातीत है, वह सतत भगवत रस आनंद के हिलोरे से झंकृत है, स्थावर जंगम परम आनंद में निमज्जित है, इसीलिए उसका नाम वैकुंठ है। किंतु ब्रज की संपदा वैकुंठ की संपदा को भी कुंठित कर देती है। कैसे?
कहते चैतन्य चरितामृत में, हमने पहले भी इस पर कुछ चर्चा कर रखी है, वृंदावने सहाजिक जे संपद सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपद तार एक बिंदु। कहने को तो वृंदावन माधुर्य धाम है, पर ऐश्वर्यों में भी वृंदावन सहजिक, वृंदावन में सहजता से इतना ऐश्वर्य है। सहजता से मतलब कि बड़ी स्वाभाविकता से इतना ऐश्वर्य है कि उस ऐश्वर्य पे ध्यान ही नहीं जाता। द्वारका वैकुंठ संपद तार एक बिंदु, यहाँ तक कि इतना ऐश्वर्य है कि द्वारका और वैकुंठ धामों को सबको एकत्रित कर दिया जाए तो भी उस सिंधु की एक बिंदु है, केवल द्वारका और सारे वैकुंठ धाम। परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जहाँ धनी तहाँ वृंदावन धाम। जहाँ श्री कृष्ण रूपी धन रहते हैं वही वृंदावन धाम है। चिंतामणि मय भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गण दासी चरण भूषण। चिंतामणि मणियों में सबसे उत्तम मणि मानी जाती है कि उसके स्पर्श से ही कई रत्न बन जाते हैं, लोहा सोना बन जाता है। जैसे पारस मणि होती है, ऐसे चिंतामणि भी होती है। आप चिंतामणि से कुछ भी मांगो वो दे देगी। ऐसे मणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ चिंतामणि। तो बोलते जो वहाँ की भूमि है वही चिंतामणि की बनी हुई है। किसी को एक छोटी सी मणि मिल जाए तो वो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए, और वहाँ तो पूरी भूमि जो है वो चिंतामणि की है। रत्नों के वहाँ भवन बने हुए हैं, सोने या हीरो के नहीं, रत्नों के, जो बहुमूल्य रत्न हैं। चिंतामणि गण दासी चरण भूषण, और वहाँ की जो दासियाँ हैं उन दासियों के भी जो चरणों के आभूषण हैं वो भी चिंतामणि से बने हुए हैं। ऐसा ब्रज में ऐश्वर्य है। कल्प वृक्ष लता जहाँ सहाजिक वन। कल्प वृक्ष एक हो जाए तो महाराज बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यहाँ कल्प वृक्ष है। वहाँ बोल रहे सहजिक इसके वन है, वहाँ पे कल्प वृक्षों के वन है। पूरा वृंदावन में जो वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष हैं। लेकिन पुष्प फल बिना केहो ना मांगे अन्य धन। पर वहाँ की जो गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं, जो गोप हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो उनसे केवल फलों की अपेक्षा ही करते हैं और कुछ उनसे मांगा नहीं करते, कल्प वृक्षों से भी। अनंत कामधेनु जहाँ चरे वने वने। एक कामधेनु गाय मिल जाए तो, जैसे हमने कथा एक सुनी थी कि उन्होंने जब वो वहाँ गए तो ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। उन ऋषि ने उस राजा से भी बड़ा ऐश्वर्य प्रकट कर दिया राजा की सेवा में। तो ऐसी कामधेनु गाय कि आप जो मांगो वो देगी कामधेनु गाय। मतलब मणियों में चिंतामणि, वृक्षों में कल्प वृक्ष और गौओं में कामधेनु गाय। तो ऐसे बोलते वहाँ की हर गाय जो है वो कामधेनु है, और वो वन वन में ऐसे ही विचर रही हैं कामधेनु गाय। परंतु जो ब्रजवासी हैं, दुग्ध मात्र देन केहो ना मांगे अन्य धने। वो उनसे भी केवल दूध की अपेक्षा ही रखते हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कृष्ण जहाँ धनी तहाँ वृंदावन धाम। जहाँ कृष्ण साक्षात रह रहे हैं, जहाँ किशोरी जी और कृष्ण की साक्षात सेवा हमको प्राप्त हो रही है, वहाँ और धन लेके और क्या धन मांगेंगे? चिंतामणि के तो आभूषण पहने हुए हैं पैरों में, वो भी दासियों ने तो वहाँ क्या धन की कोई वहाँ वैल्यू नहीं है। इसीलिए ब्रज को माधुर्य धाम कहा जाता है, ऐश्वर्य धाम नहीं। और ऐश्वर्य है इतना कि उस ऐश्वर्य की कहीं वहाँ कदर ही नहीं है। इसीलिए कहते द्वारका वैकुंठ संपद तार एक बिंदु, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य से ही उस धाम की महिमा गाई जाती है, द्वारका वैकुंठ धामों में। और यहाँ इतना ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य को तो वहाँ देखा भी नहीं जाता। माधुर्य इतना ऊपर है कि ऐश्वर्य भी वहाँ पे बहुत फीका पड़ गया वृंदावन में। इसीलिए वृंदावन को जनपद कहा गया है। वह श्रीमन मदन गोपाल देव की परम माधुर्यमयी नरवत लीला के लिए उपयोगी है। माधुर्य उपासक श्री नंद यशोदा आदि गोप गोपियों की वास स्थली है। ये सब भगवान के लीला परिकर होते हुए भी अपने को सदा मर्त्यवासी गोप गोपियां मानकर अभिमान करते हैं। यानी उन्हें ऐसे लगता है बिल्कुल मानवीय लीला जैसे वहाँ हो रही है कि हम हैं तो कुछ समय बाद हम नहीं रहेंगे, जैसे जीव यहाँ जीता है बिल्कुल वहाँ पे, जबकि वो वहाँ के अजर अमर अनंत लोक में हैं। पर हर समय जो जीवन व्यतीत हो रहा है वो बिल्कुल ऐसे नरवत हो रहा है जैसे यहाँ पृथ्वी पे होता है। ऐसे जनपद वृंदावन में जिन लोगों ने लौकिक स्वद्वंद्व बुद्धि से कृष्ण के शुद्ध माधुर्य के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया है, वह देव योग से वैकुंठ पहुंचने पर वहां आनंद प्राप्त ना करके
कुंठा ही पाते हैं, क्योंकि वहां नरवत लीला वैकुंठ में नहीं होती। वैकुंठ में हमेशा ऐसा ही होता है कि ये भगवान है और हम यहाँ रह रहे हैं। तो वो पूर्ण ऐश्वर्यमय लोक जहाँ पे आपको हमेशा ये होगा कि मैं भगवान के धाम में हूँ, ये भगवान है, ये हरि है। हरि का ऐश्वर्य भी होगा कि ये साक्षात हरि और मैं ऐसे रह रहा हूँ। तो जीव गदगद होता है। अगर सिर्फ वैकुंठ को देखे तो जीव बहुत गदगद है कि साक्षात हरि मेरे सामने है, मैं रोज इनके दर्शन कर सकता हूँ, मैं हर क्षण इनको देख सकता हूँ, मैं इनकी कुछ सेवा कर सकता हूँ, इससे जीव गदगद है। पर वहीं अगर कंपैरिजन में आ जाए वृंदावन से, तो वृंदावन में तो ऐसे है कि भगवान हमारे समक्ष है लेकिन हम उनको भगवान समझते ही नहीं। तो भगवान से स्वतः वही आनंद तो मिल रहा है जो वैकुंठ में वैकुंठ वासियों को मिल रहा है, वो आनंद तो मिल रहा है, पर हमें ये नहीं पता कि उसका स्तोत्र यही है जो हमें आनंद मिल रहा है ना। तो ऐश्वर्य एकदम लुप्त हो गया है। भगवान का स्वतः सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप से सच्चित आनंद मिल रहा है, पर हमें ये नहीं पता कि ये स्तोत्र है। तो हम उनके साथ ऐसे ही हैं जैसे और नरवत लीला में बाकी सबके साथ हैं। तो ऐसा ऐश्वर्य में जब कंपैरिजन में आ जाता है तो फिर वैकुंठ जो है वो फीका लगने लगता है। वह देव योग से जब ब्रजवासी वैकुंठ भी चले जाते हैं तो फिर उन्हें वो वहाँ कुंठित हो जाते हैं कि अरे यहाँ इतना ऐश्वर्य, ये वो, अब हमारा ही कोई अपना मित्र हो, हम मित्रवत व्यवहार कर रहे हो। मित्रवत व्यवहार में वो कितनी बारी हमारी आर्थिक सहायता कर दे और हमें पता भी ना लगे कि बड़ा साधारण है कि कभी हमने उसको खिलाया, कभी उसने हमें खिलाया, पर ज़्यादा हमें पता ही नहीं है कि वही हमें पोषण कर रहा था, क्योंकि हमारा मित्रवत व्यवहार है। अब एक दिन वो ऐसा खड़े हो कि देखा मैंने ऐसा दिया, आगे तुम्हें कुछ भी चाहिए हो मेरे से सहायता ले लेना, ये कर लेना, तो फिर वो मित्रता खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही वैकुंठ में वो मित्रता नहीं है। श्री बृहद भागवतामृत में श्री गोप कुमार की कथा इसका उज्जवल दृष्टांत है। ब्रज के माधुर्य की अनुभूति ने गोप कुमार को आनंद धाम वैकुंठ में भी कुंठित किए रखा। वो वहां भी परेशान रहे वैकुंठ में। यह देखकर नारद जी को भी बड़ा विस्मय हुआ कि वैकुंठ में आके भी कोई कुंठित हो रहा है। आनंदमय वैकुंठ धाम में गोप कुमार को किसी प्रकार की कुंठा ना रहे, इस दृष्टि से वैकुंठपति नारायण ने उन्हें श्री मदन गोपाल रूप से दर्शन दिए। महाराज, ये अनूठा उदाहरण है कि वैकुंठ में आके कोई कुंठित हो गया। ठाकुर जी भी ऐसे हो गए कि हमारे धाम में आके कुंठित हो गया। अब करुणा तो उनके हृदय में भी वही है, नारायण में भी वही है, साक्षात हरि हैं वो भी। उनके भीतर ऐसा करुणा का विस्तार हुआ कि उन्होंने देखा ये हमारे धाम में आके कुंठित हो रहा है, तो जो स्वरूप वो चाहते थे वही श्री मदन गोपाल के यानी ठाकुर जी श्री कृष्ण के ब्रजनंदन के रूप में ही वो आ गए। इस रूप में आके प्रकट हो गए कि ये इनको कोई कुंठा ना रहे। यहाँ तक कि जो वैकुंठ के उद्यान थे, बाग बगीचे थे, उनको भी श्री मदन गोपाल रूप में उन्होंने गौचारण लीला में परिवर्तित कर दिया कि वैसे ही वृंदावन के जैसे बाग और वहाँ पे गौचारण हो रहा है। कारण कुंठा उत्पन्न होने से जो धाम वैकुंठ है, बोले वो वैकुंठ हमारा नाम ही वैकुंठ का जो है वो अन्यथा हो जाएगा महाराज, कि यहाँ पे आके भी अगर कोई कुंठित हो गया तो फिर आज के बाद हम अपने धाम को वैकुंठ ही नहीं कह पाएंगे कि यहाँ कुंठित हो गए। और ऐसा नारायण चाहते नहीं थे कि हमारे यहाँ आके कोई कुंठित रहे। पर इतने पर भी नारायण ब्रज माधुरी आस्वादन के अभाव से उत्पन्न गोप कुमार को उस कुंठा को गोप कुमार की दूर नहीं कर पाए। श्री गोप कुमार ने वैसी मधुर लीला वृंदावन में ही देखने की कामना करी थी, कहीं और। अब वो पता लग जाए कि यहाँ ये सब हो गया, ऐसा बना दिया, सब वो बना दिया, फिर भी ऐसा ही लगता नहीं, तो सेट बना दिया ना, फिर भी वहाँ तो नहीं आया, मैं वृंदावन में तो नहीं आया। इसीलिए यह बात सहज ही समझ में आती है कि ब्रज माधुरी वैकुंठ की संपदा को भी कुंठित कर देती है। वृंदावन के निकट मायातीत परम धाम वैकुंठ भी जहाँ कुंठित है, तो अन्य स्थानों की तो फिर बाबा कहते क्या ही उल्लेख करें। यहाँ पे वृंदावन की तुलना किसी और स्थान से तो क्या होगी जब वैकुंठ से ही कर रहे हैं और वैकुंठ वहाँ पे कुंठित हो रहा है। ऐसे मधुर जनपद वृंदावन में राधा माधुर्य वेता मधुपतिर अथा तन माधुरी वेती राधा, अर्थात मधुपति साक्षात कृष्ण ही राधा माधुरी को जानते हैं और राधा कृष्ण के माधुर्य को जानती है। मधुपति का मतलब
राधा के मादन आखे रस मकरंद का आस्वादन करने वाले मधुपति। मधु मतलब शहद, तो रियल जो हनी है वो क्या है, रियल शहद क्या है, जो राधा रानी के मादन आखे रस मकरंद जो हैं वो असली शहद और उसका आस्वादन करने वाले मधुपति साक्षात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण राधा माधुरी को उपलब्ध करने में परम अभिज्ञ है, परम अनुभवी है, परम ज्ञानी है उसको उपलब्ध करने में, क्योंकि किशोरी जी के भीतर मादन आखे भी केवल कृष्ण के लिए ही है। आगे यहाँ पे बंगला में एक रेफरेंस के लिए लिया गया, मैं वो चंडीदास जी का जो है पढ़ के बताता हूँ। मैं उस रमणी सुंदरी के शरीर के गहनों सहित उसे देखा। ये पहले की पूर्व राग की बात है, जब श्याम सुंदर ने किशोरी जी को देखा तो उस पूर्व राग को चंडीदास जी ने अपने पद में व्यक्त किया है। मैंने उस सुंदरी के शरीर में गहनों सहित उसे देखा और स्वयं वो एक मणि के समान थी। रमणीर मणि पेखलू आपनी भूषण सहिते गाए, देखीते देखीते बिजुरी झलके धैर्ज धैर्ज जाए। देखते ही देखते ऐसे लगा जैसे एक बिजली सी चमक उठी है और मेरा धैर्य जो है वो धीरे धीरे जाता रहा। सेई चाहनी मोहनी थोर मरमे बांथे लहेरिया, भुलिलम रूपेर नाहिक और। अरे उसकी मोहिनी दृष्टि बड़ी प्रबल थी, चाहिनी मोहिनी थोर। उसने मेरे हृदय को ऐसे बांध लिया, उसे देखते ही मैं सब भूल गया और उसके रूप का कोई पार नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। वदन चांद कामेर फांद झुरिया झुरिया कांदे। उसके मुख जो है वो चांद के समान, और उसने ऐसा लगा जैसे अपने काम का फंदा मेरे देखते ही मेरे पे डाल लिया, और मन बार बार तड़पना और तड़पता और रोता हुआ दिखाई एकदम हो गया कि मैं कैसे इनको प्राप्त कर पाऊँ। कैशोर आग चुंबे चाग फिरिया फिरिया बांधे। उनके केशों का जो अग्रभाव है वो चपल पवन से बार बार ऐसे घूमता और बार बार लहरा कर उलझता था। दर्शन कांति मुक्त पांति हास उगराए शशि। और उनके दांतों की जो कांति है वो एकदम मोतियों के समान थी, और जब वह मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे प्रत्येक मोती से चांद का प्रकाश निकल रहा हो। पराण पुतली हैल पगली मर में रह पाशी। मेरी जो आंखों की पुतलियां हैं ऐसे लगा जैसे वो पगली हो गई हैं, पागल हो गई हैं, इतनी चौंधिया गई हैं, ऐसे देखे जा रही हैं इधर उधर, इतनी चंचल हो गई कि उनके प्रेम में ही पूरी तरह से डूब गई। शून जो हिया रहल पड़िया वस्तु रहल ताए। और हृदय ये जो थे पहले तो मेरा खाली था, पर अब उसी में वो प्रेम की वस्तु विराजमान हो गई। आज तक ये हृदय खाली पड़ा रहा था, ऐसा कोई नहीं था, पर आज ऐसे लगा जैसे वो हृदय में विराजमान हो गई है। चंडीदास कहे फिरी देखा है तवे से प्राण रहे। कहते हैं कि चंडीदास जी जब से मैंने, मतलब श्याम सुंदर के माध्यम से कह रहे, जब से मैंने उसे देखा मेरे प्राण उसी में अटक गए हैं। ये श्याम सुंदर पूर्व राग में किशोरी जी को देख के ऐसा एहसास हो रहा है हमें। राधा माधुर्य की उपलब्धि का जो मधुर चित्र यहाँ चंडीदास जी ने अंकित किया है उसकी तुलना नहीं है। यह माधुर्य महाभाव से उत्पन्न हुआ है, तभी उसके प्रति कृष्ण का ऐसा आकर्षण संभव है। देखो कृष्ण जो हैं वो भावग्राही हैं, बिना प्रेम के कोई रूप का आकर्षण से श्याम सुंदर को आकर्षित नहीं कर सकता, है ना। केवल रूप से उनको आकर्षित नहीं किया जा सकता, ये महाभाव से ही जो रूप उत्पन्न हुआ है वो महाभाव के कारण ही श्याम सुंदर इतने आकर्षित हो रहे हैं। श्री कृष्ण मधुपति हैं, बिना प्रेम के उनका माधुर्य आस्वादन संभव नहीं है। इसीलिए परम महान प्रेमवती श्री राधा ही अपने मादन आखे प्रेम द्वारा श्री कृष्ण की माधुरी की अनुभव, माधुरी की जो अतिशयता है उसका अनुभव कर सकती हैं, और कोई नहीं। श्याम सुंदर के प्रति जिनका जैसा भाव होगा, श्याम सुंदर को वो उतना ही आकर्षण कर सकता है, उतना ही श्याम सुंदर उससे आकर्षित होंगे। और उन सब में सारी जीवों में ब्रज सुंदरियां सर्वोपरि, और ब्रज सुंदरियों में भी किशोरी जी जो हैं वो उनकी मुकुटमणि, इसीलिए
जो आस्वादन उन्हें किशोरी जी से मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। उसका पीछे जो भाव है वो मादन आखे महाभाव है। ईशत दर्शन से ही किशोरी जी भी उनको देख के बोले जैसे पगली सी हो जाती हैं। कोने गेलाम जल भरी बारे, पहले उनके पूर्व राग का वर्णन किया, यहाँ पे इनके पूर्व राग का वर्णन कर रहे हैं। केने गेलाम जल भरी बारे, जाईते यमुना घाटे, से खाने भूतिल बाटे, तिमिरे गारा सिल मोरे। वे तो केवल, किशोरी जी कह रही है मैं तो जल भरने केवल जा रही थी, केने गेलाम जल भरी बारे, लेकिन यमुना के घाट की ओर जाते जाते वहां राह भूल गई। जाईते जमुनार घाटे, से खाने भूलिल बाटे, मैं राह भूल गई। तिमिरे गरसिल मोरे, और अचानक ऐसे लगा जैसे अंधकार आ गया, अंधकार ने जैसे मुझे निकल लिया हो। उसी क्षण मेरे शरीर में रस का संचार होने लगा। रसे तनु ढर ढर, ताहे नव किशोर, वहां पे तन ढर ढर कांपने लगा, क्योंकि वहां प्रकट हुए नव युवक नटवक रूपधारी श्याम सुंदर। चूड़ार टालिने वामे, मायूर चंद्रिका ठामे, उनके सिर पर चूड़ामणि झूम रहा था और मोर पंख जड़ा हुआ था। ललित लावण्य रूप वेश, ललाटे चंदन पाती, नव गो रोचना भाती, तार माझे पूर्णिमिक चांद। ये किशोरी जी श्याम सुंदर का वर्णन कर रही है। उनके ललाट पर चंदन की ऐसी रेखाएं थी मानो नव गोरोचन हो, और उनके बीच में पूर्णामिक चांद, ऐसे लगा जैसे पूर्णिमा का चांद चमक रहा हो। उनके ललाट का वर्णन कर रही है। अलकावलित मुख त्रिभंग भंगिम रूप, कामिनी जनेर मन फांद। उनकी जो मुख है वो अलकावली उसमें आगे आ रही, त्रिभंग भंगी उनका रूप था, और ऐसे लगा जैसे इस संसार की युवतियों के लिए, कामिनियों के लिए जनेर मन फंद, उनके मन का फंदाई जैसे बन गए हों। उनको मोह लेने वाले स्वरूप के दर्शन हुए। लोके तारे काल कहे, सहज से काल नाए, नीलमणि मुकुतार पाती। लोग कहते हैं कि ये काल यम के समान है श्याम सुंदर को, पर वह सामान्य काल नहीं है, बल्कि नीलमणि जैसे तेज से युक्त है। वैसे काल जो होता है वो भयभीत करने वाला होता है, पर ये बोल रहे काल की समान ही है। एक बार आ गया तो फिर उसके बाद आप उससे बच नहीं सकते, और नीलमणि युक्त काल है ये। उनके सिर पर मोतियों की माला शोभायमान है। चाहनी चंचल बांका, उनकी चंचल तिरछी दृष्टि। कदम्ब गायछते ठेका, कदम के वृक्ष के नीचे खड़े, भुवन मोहन रूप भांति। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे संसार को मोह लेने वाला उनका सुंदर स्वरूप है। ऐसे मधुर जनपद वृंदावन की मधुरता के परिवेश में ही श्री राधा माधव परस्पर के रूप गुण आदि के चरम माधुर्य का आस्वादन किया करते हैं। वहाँ श्याम सुंदर किशोरी जी को देख के, यहाँ किशोरी जी श्याम सुंदर को देख के, अन्यत्र एक दूसरे के दर्शन होने पर भी वह पारस्परिक जो माधुर्य आस्वादन है वह नहीं होता। अब हम कहें कि भैया श्याम सुंदर किशोरी जी से आकर्षण हो रहे हैं, किशोरी जी का महाभाव है, मादनाख्य महाभाव है कि श्याम सुंदर के रूप से, श्याम सुंदर के प्रेम से किशोरी जी आकर्षित हो रही हैं, यहाँ में वृंदावन की बात कहाँ से आ गई? अभी तो वृंदावन की महिमा इसमें कहाँ आई? श्याम सुंदर किशोरी जी से और किशोरी जी श्याम सुंदर के भाव से और प्रेम से आकर्षित हो रहे हैं। तो बोल रहे हैं माधुर्य आस्वादन तो दूर की बात, अगर वृंदावन ना हो तो वे तो अपने विरह विषादित प्राणों से वृंदावन में ही परस्पर मिलन की कामना किया करते हैं। अगर इन दोनों का ही केवल आकर्षण है, वृंदावन बीच में है ही नहीं, तो इसको आगे बताते कि जब वो वृंदावन में नहीं मिले थे, बाहर मिले थे, जब वह बाहर मिले तो उनकी आपस में क्या चर्चा हुई। कहते सेई तुम्हें, ये हमने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा है, श्रीमन महाप्रभु रथ यात्रा में इन भावों को प्रकट कर रहे हैं। सेई तुम्ही सेई आमी, से नव संगम, तथापि अमार मन हरे वृंदावन। वहाँ पे किशोरी जी श्याम सुंदर को मिल गई, ये कुरुक्षेत्र में जैसे वो मिले ना, तो उस सीन को महाप्रभु रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को देख के राधा भाव में ये बोल रहे हैं। सही तुम्ही सही आमी सही नव संगम, आज तुम भी वही हो, आज मैं भी वही हूँ, और फिर से हम लोगों का मिलन हो गया है, नव संगम। तथापि अमार मन हरे वृंदावन, लेकिन फिर भी मेरा मन जो है वो वृंदावन ने हर लिया है, मैं वहीं जाना चाहती हूँ।
यहाँ लोक रण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि। यहाँ पे कितनी आवाज़ें पीछे से आ रही हैं, लोगों की आवाज़ आ रही है, हाथियों की आ रही है, घोड़ों की आ रही है, रथ की आ रही है। तहाँ पुष्प आरण्य भंग प्रिक नाद सुनी। और वहाँ वहाँ पुष्पों का वन था, वहाँ हम पक्षियों की आवाज़ सुनते थे, उनकी नाद सुनते थे। यहाँ राजवेश सब संगे क्षत्रिय गण। यहाँ देखो आप भी राजवेश में हो और सब यहाँ आसपास आपके सैनिक क्षत्रिय घूम रहे हैं। तहाँ गोपगण संगे मुरली वदन। और वहाँ कहाँ आप गोपों के बीच में मुरली बजाया करते थे। ब्रजे तोमार संगे जय सुख आस्वादन, से सुख समुद्रेर एहा नाही एक कण। श्याम सुंदर ब्रज में आपका जो आस्वादन है, जो सुख आस्वादन है, वो यदि समुद्र है तो उसका एक कण भी आस्वादन मुझे यहाँ नहीं हो रहा। अब वही किशोरी जी हैं, वही श्याम सुंदर है, लेकिन कह रहे इस भेष में हम नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए हमें ऐसे। वृंदारण्य स्थलियम परम रस सुधा माधुरी राम धुरी राम। ये श्लोक में जो आया है, बोलते अर्थात ये वृंदावन परम सुधा माधुरी को वहन करने में समर्थ है। परम रस का मतलब महाभाव। महाभाव की सुधा माधुरी वृंदावन के अतिरिक्त और कहीं प्रकाशित नहीं होती। ये महाभाव और कहीं प्रकाशित ही नहीं होता, अथवा अन्य किसी धाम में उसे धारण करने का समर्थ ही नहीं। किसी धाम में इस महाभाव को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है, कहीं किसी और भूमि में ये महाभाव प्रकट ही नहीं होता। तद द्वंद्वम स्वादनियम सकलम अपि ददौ राधिका किंकरीणाम। अर्थात वृंदावन राधा किंकरियों को उनकी आस्वाद्य अनंत मधुर युगल माधुरी के साथ साथ, अनंत माधुरी तो के दर्शन तो करा ही रहे युगल माधुरी के वृंदावन, साथ साथ श्री युगल की सभी सेवाओं का आनंद का सौभाग्य भी प्रदान कराता है राधा किंकरियों को। तद द्वंद्व स्वादनियम सकलम अपि ददौ राधिका किंकरीणाम। अतएव जो साधक राधा कैंकर्य भाव से वृंदावन का आश्रय लेता है उस और उनकी युगल की उपासना करता है, वृंदावन उन्हें उनकी अभिष्ट निकुंज सेवा के साथ साथ युगल माधुरी के आस्वादन करने का सौभाग्य प्रदान करता है। ये कार्य वृंदावन धाम का है। यही कारण है कि श्रीपाद आशान्वित हैं कि वृंदावन की कृपा से ही अपना अभिष्ट सिद्ध होगा। यानी उनका अभिष्ट जो है राधा कैंकर्य का, किशोरी जी की सेवा करने का, श्याम सुंदर के संग सेवा किशोरी जी की करने का, युगल सेवा करने का, और युगल के माधुर्य का आस्वादन करने का, और युगल को पारस्परिक आस्वादन करते हुए उनके दर्शन करने का, यह वो कहते केवल वृंदावन में ही संभव है। इसीलिए आज वृंदावन की महिमा का गान कर रहे हैं। इसी के साथ आज का ये श्लोक पूर्ण हुआ।